बस जीभ के नीचे ये 2 दाने रखकर सो जाइए। सोते सोते खींच लेंगे टांगों का सारा दर्द और सवेरा होते ही महसूस कीजिए कि रातों में टांगों का वो बेकाबू दर्द और जकड़न से भरी वो बेचैनी जैसे कहीं गायब हो गई हो। बुजुर्गों, अगर आपकी टांगों में इतनी कमजोरी आ चुकी है कि रात को करवट लेना भी मुश्किल हो गया है, अगर नींद बीच में टूट जाती है क्योंकि पिंडलियों में खिंचाव उठता है, या सुबह उठते ही पैर ऐसे लगते हैं जैसे उनमें जान ही नहीं, तो ये 5 बीज आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। 20 साल से लेकर 90 साल तक जो चल नहीं पा रहे, वो इन 5 बीजों को बताए हुए तरीके से अपनाकर फिर से चलने बल्कि दौड़ने लगे हैं। मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा। पिछले 30 सालों से बुजुर्गों की टांगों की कमजोरी, दर्द और झंझनाहट का इलाज प्राकृतिक तरीकों से करता आ रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे बीज जिनके असर से टांगों की नसों में जान लौटेगी, खून फिर से दौड़ेगा और शरीर के अंदर जमा सारा सुन्नपन धीरे धीरे खुलने लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ये 5 बीज तभी असर दिखाएंगे जब आप इन्हें बताए हुए तरीके और क्रम से अपनाएंगे। अगर आपने किसी बीज को अधूरा किया तो असर भी अधूरा रहेगा। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि हर बीज अपने अंदर एक अलग ताकत रखता है और जब 5 मिलते हैं तभी टांगों का दर्द जड़ से खत्म होता है। नीचे कमेंट में हाँ लिखिए अगर आप आज से यह 5 दिन का बीज प्रयोग शुरू करने वाले हैं, और बताइए आप कहां से देख रहे हैं, दिल्ली, भोपाल या किसी गांव से, ताकि मैं जान सकूं कि आप किस जगह से इस मुहिम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी आप जानेंगे कि यह तकलीफ आखिर होती क्यों है और क्यों हर बुजुर्ग इसे उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देता है। देखिए दोस्तों, ये जो टांगों में दर्द, खिंचाव, झंझनाहट और कमजोरी महसूस होती है ना, ये सिर्फ उम्र का असर नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर की एक शांत बीमारी का नतीजा है। धीरे धीरे शरीर में खनिजों की कमी शुरू होती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन, जो नसों और मांसपेशियों को ताकत देते हैं। जब ये कमी बढ़ती है तो पहले हल्की थकान, फिर भारीपन, फिर रात को ऐंठन और आखिर में इतनी कमजोरी कि पैर उठाना भी मुश्किल हो जाता है। कई बुजुर्गों को लगता है कि नसें सूख गई हैं या रक्त रुक गया है। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नसों के अंदर खून का प्रवाह धीमा पड़ जाता है, और जब खून सही से नहीं पहुंचता तो मांसपेशियां ऑक्सीजन और ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं और वहां दर्द पैदा होता है। मैंने अपने क्लिनिक में ऐसे सैकड़ों लोग देखे हैं, जैसे झांसी की 74 साल की शांति देवी जी, जो कहती थीं, डॉक्टर साहब, रात को सोते सोते पैर में ऐसा दर्द उठता है कि लगता है कोई रस्सी खींच रहा हो। उन्होंने सैकड़ों मलहम और दवाइयां आजमाई, पर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि असली कारण को कभी ठीक नहीं किया गया। यह समस्या तब और बढ़ती है जब शरीर में पानी की कमी होती है, चलना फिरना कम होता है और मांसपेशियां लंबे समय तक निष्क्रिय रहती हैं। इसीलिए जो इलाज काम करता है वो दवा नहीं, बल्कि वो चीजें हैं जो अंदर से शरीर को फिर से रिचार्ज करती हैं। जैसे ये 5 बीज, हर बीज में वो मिनरल्स हैं जो नसों की लचक, मांसपेशियों की शक्ति और खून के प्रवाह को संतुलित करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, इन 5 बीजों को सही तरीके से अपनाना आपके शरीर के लिए वैसा ही है जैसे सूखी धरती को पहली बारिश का पानी मिलना। और अब सुनिए, पहला बीज कौन सा है, कैसे लेना है और कैसे ये रात का दर्द सुला देगा। पहला बीज है मेथी दाना। यह बुजुर्गों के लिए किसी अमृत से कम नहीं। मेथी में मौजूद सैपोनिन्स, फाइबर और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व टांगों की मांसपेशियों में जमा सूजन को शांत करते हैं और रक्त प्रवाह को तेज करते हैं। इसे लेने का तरीका बहुत सरल है। रात में आधा चम्मच मेथी दाने 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह वही पानी गुनगुना करके पी लीजिए और भीगे हुए दाने चबाकर खा लीजिए। अगर रात में ऐंठन या दर्द ज्यादा हो तो सोने से पहले 2 से 3 दाने जीभ के नीचे रखकर धीरे धीरे घुलने दें। ये धीरे धीरे अंदर जाकर नसों के ब्लॉकेज को खोलते हैं और खून का प्रवाह फिर से सामान्य करते हैं। मेरे एक मरीज सुरेश जी, उम्र 70, इंदौर को रात को हर 2 घंटे में पैर खींचने की शिकायत थी। 10 दिन तक मेथी दाना अपनाने के बाद बोले, डॉक्टर साहब, अब तो पैर में सुकून मिलता है, नींद टूटी नहीं। मेथी का असर धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन टिकाऊ होता है। ये नसों को अंदर से लचीला बनाता है और शरीर को गर्माहट देता है। ध्यान रखिए, बीज छोटा है पर असर बहुत बड़ा है। इसे रोज अपनाइए और फर्क खुद महसूस कीजिए। नीचे कमेंट में हाँ लिखिए अगर आप आज रात से मेथी बीज प्रयोग शुरू करने जा रहे हैं, और याद रखिए, अगला बीज मत छोड़िए, क्योंकि वो आपके पैरों की ताकत लौटाने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे बीज की, चिया सीड, जो टांगों की खोई हुई ताकत और सहन शक्ति लौटाने के लिए सबसे असरदार बीज है।
ये बीज बाहर से छोटा लेकिन अंदर से मिनरल्स का पावर हाउस है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 और फास्फोरस इतने संतुलित रूप में होते हैं कि यह शरीर को ऊर्जा देता है, थकावट मिटाता है और पैरों की मांसपेशियों में नई जान भर देता है। इसे लेने का तरीका बहुत आसान है। एक चम्मच चिया बीज को 1 गिलास पानी में रात भर भिगो दें। सुबह उठते ही खाली पेट उस पानी को और बीजों को एक साथ पी लीजिए। चाहे तो थोड़ा नींबू या शहद डाल सकते हैं। चिया जब शरीर में जाता है तो जेल जैसी परत बनाता है जो धीरे धीरे नसों को नमी देता है और मांसपेशियों की रिकवरी तेज करता है। मेरे क्लिनिक में कानपुर की 67 वर्षीय मीनाबाई आई थीं, जिनके पैर इतने कमजोर हो गए थे कि 10 मिनट खड़े रहना भी मुश्किल था। मैंने उन्हें सिर्फ 15 दिन चिया का ये तरीका बताया और उन्होंने कहा, अब लग रहा है जैसे पैरों में जान लौट आई। अब जमीन पर पैर रखते ही झटका नहीं लगता। चिया न केवल ताकत देता है बल्कि टांगों की नसों में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाता है, जिससे दर्द और थकान दोनों घटते हैं। अगर आपकी टांगों में भी कमजोरी, दर्द और झंझनाहट की समस्या है तो ये दूसरा बीज आपको अंदर से फिर से खड़ा कर देगा। और हाँ, अगला बीज बिल्कुल मिस मत कीजिए क्योंकि वो सीधा टखनों और पंजों की सुन्न नसों को खोलता है। यानी असली राहत का अगला कदम वहीं से शुरू होता है। अब बात करते हैं तीसरे बीज की, अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स। यह बीज शरीर के अंदर की उस जड़ समस्या पर काम करता है जिससे टांगों का दर्द बार बार लौट आता है, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। बुजुर्गों में ज्यादातर दर्द की जड़ यही होती है। अलसी में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो नसों की सूजन को शांत करता है और खून का प्रवाह तेज करता है। जब यह खून सही तरीके से टांगों की नसों में पहुंचने लगता है तो दर्द, जलन और खिंचाव खुद ब खुद घटने लगते हैं। अलसी को लेने का तरीका बहुत आसान है। सुबह खाली पेट आधा चम्मच भुनी हुई अलसी को गुनगुने पानी के साथ निगल लीजिए या इसे दही या खिचड़ी में मिलाकर खा लीजिए। और अगर रात को दर्द ज्यादा उठता है तो आधा चम्मच अलसी पाउडर गुनगुने दूध के साथ लेकर सोइए। इससे रात भर नसों को ठंडक मिलती है और सूजन शांत होती है। मेरे क्लिनिक में गोरखपुर के राघव जी, उम्र 73, हर रात पैर की जलन से सो नहीं पाते थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, रात को लगता है जैसे किसी ने पैर पर गर्म लोहे की छड़ी रख दी हो। बस 12 दिन तक अलसी अपनाने के बाद बोले, अब रात को पैर ठंडे रहते हैं, नींद भी पूरी आती है। यही फर्क है अंदर से काम करने वाले बीजों का। इसीलिए याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि टांगों की जकड़न और जलन हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो अलसी के बीज को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। और हाँ, नीचे कमेंट में अलसी लिखिए अगर आप आज से ये शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि अगला बीज वो है जो मांसपेशियों की असली ताकत लौट आता है। अब चौथा बीज आता है काला तिल यानी ब्लैक सेसेमी सीड्स। ये बीज शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों के लिए किसी प्राकृतिक सप्लीमेंट से कम नहीं। इसमें पाया जाता है कैल्शियम, जिंक और आयरन जो न सिर्फ हड्डियों को मजबूत करते हैं बल्कि मांसपेशियों की पकड़ और लचक भी लौटाते हैं। ज्यादातर बुजुर्गों के शरीर में जब खनिजों की कमी हो जाती है तो टांगों में ढीलापन आने लगता है, मतलब पैर उठाने या लंबे समय तक खड़े रहने में कांपना महसूस होता है। काला तिल उस कमी को बहुत तेजी से पूरा करता है। तरीका जान लीजिए। रोज सुबह खाली पेट आधा चम्मच भुना काला तिल और एक चुटकी गुड़ एक साथ चबाकर खाइए। इससे शरीर को गर्मी और ताकत दोनों मिलती है। चाहे तो इसे दूध में उबालकर भी पी सकते हैं। मेरे एक मरीज बनारस के 80 वर्षीय हरिराम जी, जिनके पैर इतने कमजोर हो गए थे कि चलते वक्त घुटनों में झटका लगता था, बोले अब तिल और गुड़ खाने के बाद लगने लगा है जैसे पैरों में फिर से जान आ गई। और ये कोई चमत्कार नहीं, ये शरीर के पुराने मिनरल बैलेंस के फिर से बन जाने का असर है। याद रखिए, ये वही बीज है जो अंदर से हड्डियों को जोड़ता है और बाहर से पैर को स्थिर बनाता है। इसलिए काला तिल को रोजाना शामिल करें, क्योंकि जब तक टांगों की जड़ यानी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत नहीं होंगी, राहत अधूरी रहेगी। और अब सुनिए पांचवां बीज जो शरीर के पूरे मिनरल सिस्टम को फिर से रीसेट करता है। अब आते हैं पांचवें और सबसे खास बीज पर, कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स। ये बीज शरीर के लिए कंप्लीट टॉनिक की तरह काम करता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक नसों की मरम्मत करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाते हैं और पूरे शरीर को एनर्जी से भर देते हैं। बुजुर्गों में सबसे बड़ी समस्या होती है कि मांसपेशियों में शक्ति कम होती जाती है और नसों में संचार धीमा। कद्दू के बीज इस पूरे सिस्टम को दोबारा जीवंत कर देते हैं। इसे खाने का तरीका है, हर सुबह या शाम 1 चम्मच बिना नमक वाले कद्दू के बीज हल्के गुनगुने पानी के साथ लें। अगर स्वाद में दिक्कत हो
तो इन्हें फलों के साथ या दलिया में डालकर खा सकते हैं। बस 10 से 15 दिन में फर्क महसूस होगा। पैरों में गर्माहट, दर्द में कमी और चलने की गति में सुधार। पटना की कमला देवी, उम्र 76, बोली, पहले पैर ऐसे लगते थे जैसे पत्थर के हो गए हों, अब सीढ़ियां चढ़ते वक्त हल्कापन महसूस होता है। यही है कद्दू बीज का असर। धीरे धीरे नसें खुलती हैं, शरीर में मिनरल्स का संतुलन बनता है और टांगों में ताकत लौटती है। तो दोस्तों, अगर आपकी टांगों में भी वो पुराना दर्द है जो रात को सुलाने नहीं देता, अगर पैरों में झंझनाहट, ऐंठन या कमजोरी इतनी बढ़ गई है कि आप कुछ कदम चलने से पहले ही थक जाते हैं, तो अब वक्त है इन 5 बीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का। ये कोई महंगी दवा नहीं, न कोई सर्जरी, बस प्रकृति के 5 छोटे छोटे तोहफे हैं जो आपके शरीर की हर नस को फिर से जीवित कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे सिर्फ सुने नहीं, अपनाई भी। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, ताकि मैं जान सकूं कि आप भी उन हजारों लोगों में शामिल होने जा रहे हैं जिनकी टांगों की कमजोरी अब बीते जमाने की बात बन चुकी है। और हाँ, इस वीडियो को अपने माता पिता, दादा दादी या उस दोस्त को जरूर भेजिए जिसे हर रात टांगों का दर्द जगाता है, क्योंकि एक छोटी सी शेयर किसी की जिंदगी बदल सकती है। अगली बार मैं बताऊंगा कि कैसे यही बीज कमर दर्द और सुन्न पैरों की समस्या को भी जड़ से मिटा देते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपकी राहत की अगली कड़ी मिस न हो।